हरे कृष्णा, मैं गौरांग कृष्णदासी आज आपके लिए एक छोटी सी कथा लेके आई हूँ, सत्य घटना लाई हूँ कृष्णा के और भक्त की। ये कृष्णा अपने जो निश्चल, बिल्कुल जिनके मन में छल कपट नहीं होता है, उनके लिए कृष्णा कैसे व्यवस्था कर देते हैं, उनसे मिलने का उनसे मिलने का सौभाग्य बना देते हैं हमारे कृष्णा। घटना कुछ इस प्रकार की है कि एक संत हुआ करते थे वृंदावन में, जो रहते तो थे, लेकिन वो उनका निष्ठा जो था गणपति बप्पा में था। वो गणेश जी को बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। वो ऐसे थे कि जिस जगह पे अगर गणेश जी का मंदिर ना हो, वो वहां पे कभी दर्शन करने नहीं जाते थे, उस धाम में नहीं जाते थे। लेकिन कृष्णा की इच्छा हुई ऐसे, जिसकी गणेश जी में इतनी, मतलब किसी भी देवी देवता में जिसकी निष्ठा होती है, तो गणेश जी को की निष्ठा को देख के हमारे जगन्नाथ जी की इच्छा हुई कि मुझे भी इनके दर्शन करने हैं, तो इन्हें अपने धाम बुलाया जाए। तो किसी ने मुझसे कहा, किसी व्यक्ति ने कहा कि हम लोग जगन्नाथपुरी चल रहे हैं, चलो दर्शन करने के लिए। तो बोले कि जगन्नाथपुरी, तो वहां तो गणेश जी का मंदिर नहीं है। नहीं नहीं, मंदिर है ना वहाँ गणेश जी का, गणेश जी तो है वहां पे। ऐसा बोल के उनके दोस्त उनको ले गए, उनके दोस्त लोग उनको ले गए। और जैसे कि कहते हैं कि हमारा किसी अन्य देवी देवताओं का, मतलब सबकी अपनी अलग अलग देवी देवताओं में मतलब की निष्ठा होती है। जैसे किसी की हनुमान जी में हो गई, किसी की राम जी में हो गई, किसी की जगदम्बा में हो गई, है ना, और किसी की मतलब ऐसे अलग अलग, भोलेनाथ में हो गई, अलग अलग देवी देवताओं में सबकी श्रद्धा होती है। लेकिन निष्ठा किसी एक पे ही होनी चाहिए। जैसे कि अगर मुझसे कहे तो मैं कृष्णा राधा रानी महारानी में मेरी निष्ठा है, क्योंकि राधा और कृष्णा अलग अलग नहीं है, वो एक ही हैं। तो उनके में निष्ठा मतलब मेरी है, मतलब उनको मैं ज़्यादा प्रेम करती हूँ। और अगर मैं किसी मंदिर में जाती हूँ, तो मैं किसी भी अन्य देवी देवताओं से मैं बस यही मांगती हूँ कि हमें सिर्फ कृष्णा की प्रेमा भक्ति ही मिले। हमारा बस यही रहता है जाने पे। लेकिन वो जो संत थे, उनको किसी और मंदिर में जाना नहीं होता था। वो सिर्फ और सिर्फ केवल मतलब कि कृष्ण गणपति के ही मंदिर में जाते थे दर्शन करने के लिए। जब वो जगन्नाथपुरी धाम उनके अपने दोस्तों के साथ बोलने पे वो जगन्नाथपुरी धाम पहुंचे, तो उनको पता चलता है कि यहाँ तो छल हो गया उनके साथ में। यहाँ तो गणेश जी का मंदिर ही नहीं है, यहाँ तो जो है विग्रह वो तो जगन्नाथ जी का है। वो बहुत दुखी हुए और बैठ के बाहर ही रोने लगे। लेकिन हमारे जगन्नाथ जी बहुत कृपालु हैं, बहुत। तो अब उन्होंने लीला करी। क्या लीला करी? लीला ये करी कि एक छोटे से बालक का रूप बना के वो आए, व्यक्ति के पास रो रहे थे वो। तो बोले कि क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं, क्यों दुखी हैं? तो बोले मैं क्या बताऊं, सबने मेरे साथ छल किया। मुझे कहा गया यहाँ गणेश जी का मंदिर है, और यहाँ ये तो कृष्णा का मंदिर जगन्नाथ जी के रूप में जो विराजमान है। तो बोले कि आपसे किसने बोला? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो गणेश जी ही हैं, जगन्नाथ जी नहीं है। वो तो कृष्णा नहीं है, वो तो गणेश जी हैं। तो बोलते मैं तुम्हारी बात को कैसे मानूं, क्योंकि या तो तुम झूठ बोल रहे हो या तो वो लोग झूठ बोल रहे हैं जो मुझसे बोले हैं कि हाँ जगन्नाथ जी हैं। तो बोले नहीं नहीं, मैं एक काम करो, ना तुम मेरे बात का विश्वास करो ना उनके बात का विश्वास करो, तुम खुद ही चल के देख लो कि वो कौन है। तो बोलता मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं दर्शन ही नहीं करूंगा। तो बोले एक काम करो, अपने आंखों पे पट्टी बांध के चलो मेरे साथ, मैं तुमको हाथ पकड़ के ले चलता हूँ, और जगन्नाथ जी को खुद ही छू के देख लेना कि कौन है, जगन्नाथ जी हैं या फिर गणपति बप्पा है। तो उनको लगा नहीं ये तो सही है, ये तो ठीक है, जा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस बालक ने उनके पट्टी बांधा, क्योंकि बालक बहुत ही सुंदर, मनमोहक मुस्कान, सांवला सा, बड़े बड़े नेत्र। तो उनकी बात को वो संत टाल नहीं पाए और उनके साथ में जगन्नाथपुरी अंदर मंदिर में गए। जब मंदिर में गए तो वहां पे क्या था, उस जमाने में विग्रह को हम छू सकते थे, उस समय स्पर्श कर सकते थे, उनको प्रेम कर सकते थे। अभी तो क्या है कि हम दूर से ही दर्शन करते हैं। उस जमाने में ऐसा नहीं था, ऐसा नियम नहीं था। जब वो मंदिर के अंदर पहुंचे और जब उनको, तब उन्होंने पट्टी बांधी हुई थी, और उन्होंने जैसे ही सबसे पहले उनके चेहरे को छुआ, तो उनको आभास हुआ, जगन्नाथ जी ने आभास कराया कि लंबी और मोटी सूंड। उनको लगा हाँ हाँ ये तो गणेश जी ही हैं। फिर उनके कानों को छुआ। अब कान छुआ तो कान भी उनको बड़े बड़े कान दिखे, जगन्नाथ जी के बड़े बड़े कान। तो बोले नहीं ये तो गणेश जी है। फिर उनके पेट, जब उनको लपटे तो उनके पेट को टच किया तो देखा कि बड़े से पेट है। अब उनको विश्वास हो गया कि ये तो हमारे गणेश जी ही हैं, गणेश जी का ही मंदिर है। और जैसे उन्होंने पट्टी खोली, देखा तो अरे ये तो जगन्नाथ जी हैं, मेरे साथ तो छल हो गया, मेरे साथ धोखा हो गया। अब वो रोने लगे कि मेरे संग फिर छल हुआ।
ये छलिया हैं, मेरे संग छल किए हैं इन्होंने। तो वहाँ के पुजारी ने कहा कि आपकी निष्ठा को देख के हमारे जगन्नाथ जी आपसे मिले बिना नहीं रह पाए, इसीलिए उन्होंने ये व्यवस्था की कि आप उनके दर्शन करो। और आपके में जो गणेश जी के लिए आपकी जो निष्ठा है, वो आपकी निष्ठा और बढ़े, इसके लिए आप जगन्नाथ जी से अगर प्रार्थना करते हैं तो जगन्नाथ जी आपके निष्ठा को गणेश जी के लिए और बढ़ाते हैं। ऐसे ही हर देवी देवताओं का यही है कि अगर आप किसी भी देवी देवताओं के पास जाते हैं और उनसे ये बोलते हैं कि आप हमारी निष्ठा, हमारे हमारे प्रेम को हमारे प्रभु के लिए बढ़ाइए, तो वो हमारे लिए हमारी प्रार्थना को जरूर स्वीकार करते हैं। जगन्नाथ जी भी उनके प्रेम को देखकर, उनके प्रेम को देखना चाहते थे कि आखिर वो कितना कितना अटूट प्रेम था उनका गणेश जी के लिए, और हमारे जगन्नाथ जी उनसे मिलने का व्यवस्था बना दिए। ये छोटी सी लीला आपको कैसी लगी हमारे जगन्नाथ जी की? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो की तरफ हमारी एक विनम्र प्रार्थना कि हमारे पूर्व आचार्य श्रील प्रभुपाद ने हमें हरे कृष्ण नाम जपने के लिए बोला है, जो कुछ इस प्रकार से है: हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण नाम जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। एक माला जप के देखिए, आपके ऊपर कृष्णा के हेतु की कृपा होनी चालू हो जाती है। तो 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, जैसे आप 16 माला पे आते हैं, आपके ऊपर कृष्णा की हेतु की कृपा होनी चालू हो जाती है। तो प्लीज़ 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 एक माला जपना चालू कीजिए और उनके हेतु की कृपा के पात्र बनिए। हेतु की कृपा मतलब विशेष कृपा, सबसे लाडले बच्चे बन जाइए कृष्णा के। और एक छोटी सी प्रार्थना हमारी ये है कि अगर आप इस वीडियो को आपको अच्छी लगती है और आपने एक माला करनी चालू कर दी, तो प्लीज़ कमेंट करिए और बताइए कि आपको माला करना शुरू कर दिया है। तो हमें भी मालूम चलेगा कि कृष्णा ने आपके ऊपर भी हेतु की कृपा करनी चालू कर दी है। हरे कृष्णा, राधे राधे।